जी सर। थैंक यू सर फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। पहले दोस्तों मैं आप सबको बता देता हूँ, धर्मेंद्र सर व्यस्त रहते हैं और बहुत ही हाईली डिसिप्लिन्ड है। इसलिए बड़े पर्टिकुलर टाइम पे हमें छोटे से टाइम में कोशिश करेंगे उनके बारे में जानने का। धर्मेंद्र सर, फर्स्ट अपने बारे में कुछ बताइए कि आप ये इंश्योरेंस से कब से जुड़े हुए हैं, इस साल की क्या अचीवमेंट है और इस साल का क्या टारगेट है। सर मैं इंश्योरेंस मैंने स्टार्ट किया था सन 2016 से। 3 मार्च 2016 की मेरी ज्वाइनिंग है। जी। और सर मैं एक्चुअली एक मिशन पे काम कर रहा हूँ। और उस मिशन में सर मैंने टारगेट लिया, एज ए टीम लीडर में काम करता हूँ। और मुझे सर मेरी टीम में 100 लोगों को करोड़पति बनाना है, मेरा वाह। मिशन है ये। सुपर और सुपर। इस मिशन में सर मैं अभी लगभग पिछले साल मैंने 4 MDRT दिए थे और इस साल 11 MDRT का लक्ष्य रखा है। और अभी रिसेंटली 3 दिन के अंदर 2 MDRT कंप्लीट करके दे रहा हूँ। वाह वाह तो वाह। दिसंबर तक कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने टारगेट रखा है कि दिसंबर तक मैं 29 तारीख तक 11 MDRT का मैंने लक्ष्य रखा है। दूसरी चीज, जिस संस्थान में मैं काम कर रहा हूँ जी। वहां पर मैंने एक्चुअली क्या है कि जो हमारे बिजनेस हेड थे उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आप 3 महीने में 1 करोड़ रुपए का बिजनेस देते हैं ओके। तो हम आपको स्वयं आपके शहर में ब्रांच ओपन करके देंगे। अरे वाह मैंने सर वाह। मैंने उनसे जो उन्होंने मुझे टास्क दिया था, तो वो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का टास्क था। उसे मैंने 28 तारीख को कंप्लीट करके 2 लाख रुपए एडिशनल बिजनेस, 1 करोड़ 2 लाख का बिजनेस दिया था उन्हें। और आज मेरे शहर सीहोर में पीएनबी मेटलाइफ की ब्रांच ओपन है ऑलरेडी। फरवरी पिछला जो अभी गया है उसमें मेरी ब्रांच ओपन हो चुकी है। वाह। अमेजिंग अमेजिंग। ये सर नॉर्मली लोग लाखों की बातें करने से डरते हैं, तो आप ये पहले साल ही करोड़ में पहुंच गए थे या कब हुआ और कैसे चेंज हुआ। सर मुझे लगभग इंश्योरेंस में लगभग ये 7वां साल चल रहा है। जी 7 साल हो चुके हैं। स्टार्टिंग में मैंने छोटी छोटी प्रीमियम की पॉलिसी उठाना चालू किया था। जी और मैं सर मेरा जो कॉल होती थी, मैं एक्चुअली नए शहर से मैं जाके काम करता था, बट वहां पर मुझे कोई लोग पहचानते नहीं थे। तो जी। वहां पर कैसे काम करता था, तो मैं एक ही उस पे काम करता हूँ। मैं मेरा विजिटिंग कार्ड लेता हूँ और मुझे पता है कि अगर कोई व्यक्ति, आप किसी को अगर कोई चीज बताओगे तो आपको ऐसा तो बोलेगा नहीं कि भाई तू मेरे पास क्यों आया, या भगा देगा आपको। जी क्योंकि हमने देखे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लक्स अंडरवियर जैसे चीजों का ये टीवी पे बताते, तो हम तो लोगों की जीवन की उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनको एक अच्छी चीज बता रहे हैं। तो मैं कोल्ड कॉल ओपन करता था। जैसे मान लीजिए एक मार्केट है, तो 1 to 1 एक दुकान पे गया, वहां पर उनको बताया कि सर मैं इस से आया हूँ, मेरे पास एक बहुत शानदार योजना है, सर आपका 10 मिनट का समय चाहिए। या तो बोलेगा ठीक है आप शाम को मिलो, सुबह मिलो, या फिर 2 दिन बाद का मुझे टाइम दे देता था। जी। तो मैं ऐसे करके 1 to 1 पर डे 15 से 20 कॉल पर डे करता था। आज सर उसी मार्केट से मुझे सालाना 1 करोड़ रुपए से ऊपर का बिजनेस मिलता है, जिसमें मुझे कोई नहीं जानता था। तो ये आप नए शहर में अनजान जी। लोगों को पिच करते थे कोल्ड में। कोल्ड कॉल सर, 15 कॉल 15 व्यक्ति से पर डे मिलता था। उसमें से मुझे 4 से 5 कॉल पर डे हॉट मिलती थी। वो मुझे टाइम देते थे कि ठीक है आप 2 दिन 3 दिन बाद आइए। मैं डायरी में नोट करता, 3 दिन बाद ये से मिलना है। बाकी रेगुलर सेकंड डे कितनी दुकान में कर चुका हूँ। मान लीजिए एक मार्केट में 100 दुकान है, जी 15 दुकान हो चुकी, अगले दिन वहां पर निशान लगाते था इस दुकान तक मैं मिल चुका हूँ। जी। फिर नेक्स्ट डे 16वें दुकान से चालू करता था। वो मार्केट खत्म हो गया, दूसरा मार्केट पकड़ता था। तो इस तरीके से मैंने सेल्फ में बिजनेस चालू किया था। तो ऐसे करते हुए मेरे को लगभग 7 साल हो चुके हैं। और अभी सर मैं मेरी टाटा नेक्सॉन कार मेंटेन करता हूँ। 1 करोड़ रुपए का बंगला बनाया मैंने खुद ने, स्वयं की वाह मेहनत से। वाह। और मेरी टीम में मैं ये लक्ष्य रखा है मैंने कि मुझे 100 लोगों को 1 1 करोड़ रुपए की इनकम करवा के देना है। और वो मिशन मैंने लिया है, मुझे 2 साल के अंदर 100 लोगों को करोड़पति बनाना। बस उसी लक्ष्य में लगा हुआ हूँ सर। बिल्कुल पूरा होगा सर, क्योंकि मैं आपकी इंटेंट देखता हूँ जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, और काफी प्रिपेयर्ड भी लगता है। ऐसा नहीं है आप होमवर्क नहीं करते, ऐसा लगता है काफी होमवर्क भी करते हैं। जी सर, मैं एक्चुअली सर सारे लोग नाइट में क्या होते हैं 10 बजे के बाद सो जाते हैं। मैं रात हम्म को 1 बजे तक कॉल करता हूँ। अगर मैं किसी क्लाइंट से मिला हूँ, हम्म। आज उसने क्या मुझसे जब पूछा है, अब मुझे उस पे क्या उसके लिए, मान लीजिए अगर मेरी टीम काम करती है, वो जी दिन में जो भी वर्क करती है, जी। उनको मार्केट में क्या क्या चीजें फेस आती है, उसने बोला सर मुझे उसने ऐसा बोला। तो मैं हम्म। रात में उस पर काम करता हूँ कि इसका मुझे कल कैसा जवाब बना के देना है कि ये वहां पे पिचिंग हो जाती है। वाह। एक्सेलेंट एक्सेलेंट अमेजिंग। सर ये प्रेरणा क्या, मतलब ये एकदम से आप पहले कुछ और करते थे 2016 से पहले, या आप इसी सर 2016 से पहले एक्चुअली सर मैं एक मेडिकल शॉप था मेरा।
मैं बिजनेस लाइन में था, अच्छा। मेडिकल शॉप था, लेकिन सर मैं स्टार्टिंग से मेरे ड्रीम्स कुछ बड़े थे। हम्म। मुझे देखा कि मुझे यहाँ पर वो मेरे ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक लिमिटेड इनकम थी और मुझे लोगों एक समाज सेवा भी करनी थी। प्लस मैं सर एक्चुअली क्या होता है कि मुझे मेरे अलावा स्वयं पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन आपके द्वारा आप कितने लोगों को पैसा कमाना सिखा रहे हैं। आपको मैं अभी 50,000 रुपए दूंगा, एक बार मदद करूंगा, लेकिन अगर पैसा कैसे कमाया जाता है वो सिखाऊंगा तो वो आपको जिंदगी भर काम आएगा। तो अमेजिंग। मैं तो मैं क्या उसी तरीके से मैंने कहा यार नहीं, अपन स्वयं तो पैसा कहीं से भी कमा सकते हैं, अपने द्वारा कितने लोगों को आप पैसे वाले बना सकते हैं। वेरी नाइस, तो वेरी फिर नाइस। मैंने ऐसा ऐसा रिसर्च किया कि ऐसी कौन सी जगह चुनूं जहां पर जीरो इन्वेस्टमेंट और अनलिमिटेड इनकम। तो मुझे इंश्योरेंस लगा, क्योंकि सर 850 रुपये आईआरडी का हमारे यहाँ पे फीस लगती है। 850 रुपये दे के आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। पर ये तो सर जो आपने हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया, फिर ये आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको सर कुछ मिल रहा है ये सीखने को? सर इसका मैं बताता हूँ, इसकी भी एक हिस्ट्री है एक्चुअली कि आपके यहाँ पे ज्वाइन करने का। मैं अभी नौ दुर्गा चल रहा था, जी। नवरात्रि में मेरे शहर से सलकनपुर विजासन एक मैया जी का मंदिर है, जी। वहां पर मैंने एक मिशन लिया था और मेरा जो भी काम था वो पूरा कर दिया था उन्होंने। तो मैं पैदल जा रहा था 50 किलोमीटर, जबकि मैं कभी भी लगभग 7 साल में 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चला हूं। वाह, लेकिन अब 50 ये कि अगर किलोमीटर आप 50 किलोमीटर पैदल चला हूं, और जिस दिन पैदल चल रहा था उसी दिन आपकी लिंक आई मेरे पास। वो मैंने सोचा कि इसको एक बार देखा जाए। जब देखा तो बहुत सारी चीजें मुझे अच्छी लगी। तो मैं क्या जो भी डिसीजन है फास्ट लेता हूँ, एक्सेलेंट। क्योंकि ये नहीं कि मैं किसी से पूछूंगा। कारण उसके पीछे कि सर फैमिली आपकी है, डिसीजन आपके हैं। अगर आप गरीब रह गए तो आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि तू गरीब, तू पैसे वाला क्यों नहीं बना। ठीक, क्यों? क्योंकि मेरे अगर मैंने आज डिसीजन नहीं लिया, बगल में किसी पड़ोसी से पूछा, पड़ोसी कभी नहीं चाहेगा कि ये पैसे वाला बने। तो मैं तुरंत उसका डिसीजन लिया और आपका जो है मैंने ज्वाइन किया। और उसी दिन से सर बहुत सारे ऐसे ट्रिक आपकी उससे मैंने लिया और मार्केट में इंप्लीमेंट भी किया। और उस ट्रिक के माध्यम से पिछले महीने मैंने लगभग, कुछ तो मेरी ट्रिक थी, कुछ आपकी ट्रिक थी, पिछले महीने मैंने ब्रांच को दिया 42 लाख रुपए का बिजनेस। अरे वाह, थैंक यू सो मच सर। आपने हमारे बार ऐसा सोचा। पर हम भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं एक्चुअली में। जिस तरह से हम डे वन से ऑब्जर्व करते हैं जब हमारे पास नए स्टूडेंट आते हैं, फ्रैंकली आपको बता रहे हैं। और हम अपनी टीम में दो लोगों को सिर्फ साइलेंटली इसलिए रखते हैं हर वेबिनार में कि वो ऑब्जर्व करें कि कौन लोग जी क्या जी जी। कमेंट कर रहे हैं, क्या बाद में, और फिर आप हमें बाद में फीडबैक भी देते हैं। जैसे जब मैं एमडीआरटी का ये जो प्रोग्राम बना रहा हूँ, आपने तुरंत बोला योगेंद्र आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट, कि मैं कैसे एमडीआरटी हो सकते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू वांट टू पार्टिसिपेट, बिकॉज इसमें दो तीन लोग और पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो ऑलरेडी सीओटी टीओटी बनाते हैं। तो जी जी जी। सर मैं आपको ये अपनी तरफ से आश्वासन ये देना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे एक डेढ़ साल पहले मिलते तो मैं आपको ये बोलता सर देखिए ऑनलाइन तो लक का मामला है, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। अब हमने क्योंकि कोड ब्रेक कर लिया, अब हमें पता है कि बिक जाता है और अच्छे से आप फनल बना सकते हो। मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो आपकी टीम है और जो आपने 100 करोड़पति बनाने का एक लक्ष्य रखा है, वी वुड लाइक टू पार्टिसिपेट। मैंने अमित जी से ऑलरेडी डिस्कस किया है उस बारे में। और आपके शहर भी हम आकर डेफिनेटली आपके लिए कुछ एक स्पेशल, जब आप कुछ करेंगे वहां पर एक स्पेशल एक फिजिकल सेशन भी करना चाहेंगे। बिल्कुल आइए ओनली सर, वेलकम। ओनली फॉर यू, ओनली फॉर यू, सो दैट योर टीम गेट मोटिवेटेड और लोग जुड़े, ताकि हमारा इंश्योरेंस की कम्युनिटी आगे बढ़े। सर दो चीजें आपसे पाए। पहला टिप तो आप ये दीजिए, अगर किसी को एमडीआरटी करना है, आज 15 नवंबर है, मोटा जी मोटा सर 45 दिन बचे हैं, कुछ एक दो चीजें बता दीजिए लोगों के हेल्प हो जाए। सर, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक चीज सर क्या होता है कि एमडीआरटी के लिए लगभग जो इस साल का वो है, लगभग बिजनेस का 35 लाख का क्राइटेरिया है और कमीशन आपको 9 लाख रुपए चाहिए। जी। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सर मार्केट में कस्टमर को टिकट साइज बढ़ाना पड़ेगा। हम्म। मैं सर जो प्रीमियम का मेरा जो टिकट साइज है, मिनिमम मेरी टीम का टिकट साइज 1 लाख रुपए से नीचे की पॉलिसी नहीं है। 1 लाख, ओके। स्टार्टिंग ही 1 लाख से, मतलब इससे नीचे की पॉलिसी नहीं, क्योंकि हम सर कस्टमर को क्या होता है कि अगर आप टिकट साइज बड़ा रखोगे, मान लीजिए आपने किसी को, आपको 1 लाख की पॉलिसी सेल करना है, तो आपको उसको 2 लाख रुपए से पिचिंग करनी पड़ेगी। जी। क्योंकि 50% कस्टमर कटौती कर देता है कि नहीं सर इतना ही दे पाऊंगा। ये अगर आप उसको 1 लाख से समझाओगे तो 50,000 पा जाए। जी। अगर आपको 5 लाख लेना है तो आपको उसको 10 लाख से समझाना पड़ेगा। जी। तो 10 लाख से उतर के आपको 6 लाख 7 लाख
5 लाख रुपए तक आपको प्रीमियम टिकट साइज देगा। तो सबसे पहले तो 45 दिन का तरीका ये है कि आपको सबसे पहले आपका टिकट साइज बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीज, अभी सर 45 डेज बचे हैं। अगर पर डे अगर आपको ऑनलाइन अगर कॉल नहीं मिल रही है या कुछ भी तरीका आपके पास नहीं है, तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप एक सूत्र रख लीजिए। अभी मैंने मेरी टीम को ड्राइव किया है, 5 दिन के अंदर मैंने उनको बोला है कि आपको पर डे 10 लोगों से मिलना है, मुझे 50 कॉल, मुझे डेली फोटो भेजते हैं वो लोग, हर व्यक्ति अलग अलग, कि सर मैं आज वाह। से मिला। उनको पूरा प्लान का प्रेजेंटेशन देंगे, पूरा प्लान समझाएंगे, वो ले ना ले सेकेंडरी, ठीक है। पूरा प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे। 5 दिन में 50 कॉल, यानी कि मेरी टीम ने लगभग 500 कॉल की होगी सब मिला के। ओह यस यस, करेक्ट। क्योंकि सर एक व्यक्ति को टारगेट दिया मैंने 10 कॉल करने का। और आप करेक्ट। समझिए कि अगर 45 दिन है, 45 दिन में आप 10 कॉल करते हैं तो कितनी कॉल होगी, आप कैलकुलेट कर लें। 451 पर्सन की। सर उसमें से आपको ओनली फॉर कितनी पॉलिसी चाहिए, 1-1 लाख की 30 पॉलिसी, अगर किसी का जीरो बिजनेस है तो भी। सर मैं मेरा बता रहा हूं, मैंने पचास अभी हजार भी सेल, 50,000 भी टिकट साइज हुआ तो भी हो जाएगा सर एमडीआरटी। तो भी आपका सर 100% एमडीआरटी होगा। मैं आपको सर अभी आज तारीख कितनी हो रही है, 15। अभी मैंने सेल्फ कोड में काम नहीं किया क्योंकि मैं पूरा फोकस टीम पे करता हूँ। लेकिन सर मैं अभी पहले मेरी 11 एमडीआरटी करवाने के बाद 15 दिसंबर से 30 दिसंबर 15 दिन में एमडीआरटी करके दिखाऊंगा, और 29 तारीख को आपको एमडीआरटी का वो भेज दूंगा कि सर कंप्लीट कर चुका हूँ अरे 14 दिन वाह, में। क्या बात है। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। दैट्स क्योंकि सर अमेजिंग। मैं पहले टीम का एमडीआरटी करवा के उसके बाद सेल्फ एमडीआरटी भी करता हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये पार्ट टाइम लोग हैं, फुल टाइम कन्वर्ट हो गए हैं, आपने कन्वर्ट सर कर दिया, फुल क्या है? फुल टाइम कन्वर्ट है मेरी टीम में सर। अभी लगभग 35 कार है सबके पास, बिना कार का कोई भी व्यक्ति मेरी टीम में नहीं है। अमेजिंग सर। ये जो आपने नीश क्रिएट किया है ना, इसके पीछे मैं वो वर्मा जी को स्ट्रगल करते हुए देख सकता हूँ। दुकानों पे जा जाकर जो 5-5 हजार की पॉलिसी उठा रहे थे, आज बिल्कुल वही सर। 1 लाख से कम की पॉलिसी नहीं उठाते हैं, क्योंकि बेस बहुत स्ट्रांग है। अभी मैंने सर इसी पिछले महीने रिसेंटली एक पॉलिसी उठाई थी जिसका प्रीमियम था 25 लाख रुपए ईयरली। वाह, एक्सेलेंट, अमेजिंग, बहुत बढ़िया सर, अमेजिंग। और ये शहर जो आप बता रही है, क्या कोई बड़ा शहर है? ये एक टियर 2 टाउन है, टियर 3 टाउन है, क्या है? सर ये तहसील लेवल पे है। अच्छा। तहसील है, लेकिन अच्छा शहर है, बड़ा शहर है। दूसरी चीज सर, मार्केट में जैसे आपके पास बहुत सारे आइडिया मुझे मिलते हैं, 3-4 आइडियाज ऐसे मिलेंगे जैसे किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या बोलना है, ठीक, किसी के पास पॉलिसी है तो क्या बोलना है। तो वो सारे आइडियाज में ट्रिक मेरी टीम को बताता हूँ, उनके साथ कॉल पे जाता हूँ। और अभी भी सर, अभी भी आप देखेंगे मैं हाईवे पे खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी मैं कॉल पे ही जा रहा हूँ, और आज 6 से 7 लाख रुपए क्लोज करके लाऊंगा अरे क्योंकि वाह, मेरी तो सबसे आप बात हो चुकी है। ये आपकी टीम के साथ आप ज्वाइंट कॉल कर रहे हो, करेक्ट? हाँ सर, ज्वाइंट कॉल करता हूँ मैं। मेरे पास कुछ सीए भी कनेक्ट है, चार्टेड अकाउंटेंट है 4 से 5। तो ये सीए की कॉल पे जा रहा हूँ मैं, तो उनके साथ आज कॉल करूंगा। और उनकी लगभग 5 से 7 लाख रुपए का बिजनेस है, जो कि 100% शाम को उधर से 7 बजे लौटूंगा, तो मैं कलेक्ट करके ही लाऊंगा। अमेजिंग अमेजिंग। ये दूसरों को जब कमा के देते हैं ना, तो वो एक संतुष्टि जो होती है ना, वो एक सेटिस्फेक्शन है, वो अलग ही है। जी उसका सर। कोई कोई कंपैरिजन नहीं है। खुद के पास भी जब पैसा आता है, इतना नहीं होता जितना जब दूसरों के साथ होता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सर, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। सर, थैंक यू। हम आपके लिए जो आपने प्लान भेजा था उसका वीडियो क्रिएट करेंगे, आपको कल तक भेजेंगे। जी हमने जी डिसीजन लिया है कि हमारी टीम उस पर काम कर रही है ऑलरेडी। और थोड़ा सा आपको शायद तंग करेंगे, थोड़ा डिटेल जानने के लिए ड्राफ्ट वर्जन आपको भेजेंगे कि देखिए ये जी। वीडियो कैसा है। आपको 2-3 सैंपल भेजेंगे, एक लंबा वीडियो, एक छोटा वीडियो। ठीक है? ठीक है सर, ठीक। और फिर आप देखिएगा कि व्हाट्सएप से या कैसे भी जहां पे आपको मदद हो पाए, जस्ट डू इट। ओके। जी एक सर। सर, पर्सनली आपके अंदर क्या क्या बदलाव आए, जो 7 साल पहले के धर्मेंद्र वर्मा थे और आज क्या क्या मोटा मोटा क्या बदलाव आए? सर अभी चीजें बदलाव ये आ चुकी है कि सर जैसे अभी जब मैं कोई भी कॉल करता हूँ तो मैं कार से चलता हूँ, विदाउट ओके। कार कॉल नहीं करता हूँ, क्योंकि मार्केट में इमेज उस हिसाब से बना दी है। दूसरी चीज सर, मैं जिस संस्था के साथ जुड़ा हूँ, मुझे मेरे नाम से लोग नहीं जानते हैं, वर्मा जी पीएनबी के नाम से सबके मोबाइल नंबर में सेव है। दूसरी चीज, मेरा सर एक ही मानना है, जो भी व्यक्ति काम करता है, आप कभी भी बार बार कंपनी मत बदलिए। हम्म। उससे क्या होता है, आपकी मार्केट वैल्यू खराब होती करेक्ट, ट्रस्ट फैक्टर है। आप पे इम्पैक्ट पड़ता 100% सर, आप गरीबपुर से हमीरपुर की ट्रेन में बैठे हैं, बीच में होशियारपुर नाम के बहुत स्टेशन आएंगे, है। लेकिन आपको उतरना नहीं है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। क्योंकि और अगर आप रास्ते में उतर गए तो आप ना तो वहां पहुंच पाओगे, ना यहाँ पहुंच पाओगे। क्यों? बार बार कंपनी बदलने से मार्केट वैल्यू खराब होती है। हम्म,
वेरी तो वेरी मैं नाइस। सर लगभग 7 साल से पीएनबी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास बहुत कंपनी से बड़े बड़े ऑफर आए, लेकिन मैंने उसको चेंज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि आज मैं जिन लोगों के साथ मार्केट में हूँ, उन्होंने मुझे देख के योजना लिया है कि यार वर्मा जी आए अब वो, क्योंकि बहुत सारे लोग सर मार्केट में मैंने ऐसी बना बना दी है मेरी। अगर कोई दूसरा बंदा जाता भी है पीएनबी से, अगर कोई उसका, तो सबसे पहले कॉल मुझे करते हैं कि वर्मा जी ये पीएनबी का कोई बंदा आया है, आपने भेजा है क्या? मतलब वो कहीं से भी आता है तो मेरे पास कॉल आ जाता है उस शहर में, उसका उन कस्टमरों का, कि सर ये एक बंदा घूम रहा है मार्केट। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच आपके सर इस टाइम के लिए। एक लास्ट संदेश है, क्योंकि हमारे बहुत सारे इंस्पिरेशनल एमडीआरटी या इंस्पिरेशनल टीम लीडर इस मैसेज को देखेंगे, कोई एक जी संदेश सर। है जो आप देना चाहते हैं सर? सर मेरा बस एक ही संदेश है कि सबसे पहले हमें जो भी आपको करना है, तो आपको सबसे पहले एक ड्रीम्स देखना पड़ेगा, और जो भी आपको जीवन में चाहिए उसका आप, जैसे सर मुझे एक मेरा एक मकान बनाना था मुझे खुद का। तो सर मैं क्या करता था, पहले उसको विजुअलाइजेशन करता था। क्या करता था कि मैं, मेरे साथ एक मेरा मित्र है, वो क्या करता था कि मेरे पास अकाउंट में पैसा नहीं था, 80,000 रुपए अकाउंट में था, और मैं 20 लाख रुपए के प्लॉट की बात करता था कि यार ये प्लॉट खरीदना है। वो अरे बोलता था सर आपके पास पैसा तो 80,000 है, 20 लाख का प्लॉट खरीदने की बात कर। मैंने कहा बड़ा सोचूंगा तभी होगा। सर मैंने पहले 2 साल पहले उस जो मुझे मकान बनाना था, उसका इंजीनियर से पूरा नक्शा बनवाया, पूरा कंप्लीट की ऐसा कैसे। और उसको मैं जहां पे सोता हूँ वहां पर मेरे फ्रंट जो दीवार है वहां पर लगाया, पर डे सुबह उठते से उसको देखता था। सर आज जो मैंने वो बनाया था सेम वो का वही बंगला मैंने आज बना के कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो भी चाहिए उसको सबसे पहले आप लिखो, या फिर आप जहां रहते हैं वहां पर उसको लगाओ, आपको 100% सफलता मिलेगी। अमेजिंग सर, अमेजिंग। बहुत पुरानी बात है पर बहुत कमाल की बात है, बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं। और मैं आपको मैं अपने तार, आपने मेरे तार भी छेड़ दिए। आप जो पीछे देख रहे हैं ये हमारे पिछले 1 साल की जर्नी है डिजिटल ज्ञानी की। और जी सर। सर जब जॉब से गए थे ना हम लोग, जब जॉब छोड़ी थी, तो सच बता रहे हैं, क्योंकि इतने साल काम करने के बाद ना, 15-20 साल जॉब करने के बाद जॉब छोड़ना बड़ा कठिन होता है। और तो बड़ा अजीब सा लगा था। पर तब मंथली इनकम 30,000 था, और जॉब में हमारी इनकम थी कुछ 2 लाख पर मंथ। और वो विद इन 5 मंथ्स वी रीच, वी क्रॉस दैट। एंड आई रियली रेस्पेक्ट यू कि आप दूसरों के लिए और कस्टमर के बारे में भी इतना अच्छा सोच रहे हैं। ये बहुत अच्छी इंटेंशन है, और हम आपके साथ लॉन्ग टर्म में काम करना चाहेंगे सर, प्रोवाइडेड वी वर्क टुगेदर। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर। बहुत थैंक यू सर, बहुत थैंक बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको जैसे वीडियो होगा हमारी टीम आपको भेजेगी, फिर आप अपने इनपुट दीजिएगा। और डेफिनेटली एमडीआरटी के कोर्स में मैं इस वीडियो को पब्लिश करूंगा, पब्लिक भी करूंगा। और मैं एमडीआरटी के लिए एक स्पेशल आपके साथ एक और इंटरव्यू लूंगा अपने एमडीआरटी प्रोग्राम के लिए। यू। ओके सर, बाकी सर आप जो आइडियाज जो आप देते हैं बहुत जबरदस्त आइडियाज हैं। और मैंने ऑलरेडी बोला था सर, जैसे फिर मेरे से तो सर मैं तो आपके आगे कुछ नहीं हूँ, बट कुछ मेरे पास भी ऐसी कुछ टेक्निक है जो कि सर कहीं ना कहीं लोगों को काम करेगी। जी जब क्लोजिंग पे हम लोग जाते हैं तो क्या होता है कि हर व्यक्ति सब कुछ प्लान पूरा समझा के आ जाता है। जी। सभी कंपनी के प्लान अच्छे होते हैं, सभी के अच्छा। अच्छा सब कुछ बता दिया, लेकिन क्या होता है कि हमको शुरुआत करनी पड़ती है। क्या होता है कि हमने आप उसको बता दिया कि सर आपका प्लान कैसा लगा, सब कुछ अच्छा लगा। अब आप क्या सोच रहे हो, क्या वहां पर वो आपको कस्टमर बोलेगा कि आप मेरा फॉर्म कंप्लीट करिए? नहीं। तो मैं सर उसमें क्लोजिंग का 1 मिनट और लूंगा, वो बहुत अच्छी बिल्कुल टेक्निक है, मैं वो बिल्कुल यूज करता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कस्टमर को सारा प्लान प्रेजेंटेशन कर दिया, सब कुछ समझा दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि सर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड मुझे एक बार दिखा दीजिए। हम्म उसमें नाम आपका सेम है, नाम अलग अलग तो नहीं, मिसमैच तो नहीं। हम्म। तो क्या होता है कि सर डॉक्यूमेंट प्रोसेस इस तरीके से मैं करता हूँ, नाम और आधार कार्ड उससे लेता हूँ, देख लिया सर बिल्कुल ओके। तो फिर मेरे पास के जैसे कुछ लोग ऑनलाइन करते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन करते हैं, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन शीट होती है। मैं उससे आधार कार्ड पैन कार्ड लिया, उसका नाम डिटेल्स पूरी उसमें भरना चालू कर देता हूँ। अब क्या होता है कि अगर कस्टमर बीच में बोलता है कि सर अभी आप इन्फॉर्मेशन शीट मत भरिए, अपन एक दो दिन बाद देखते हैं ये वो, तो वहां पर मैं बोलता हूँ कि सर अभी मैं इन्फॉर्मेशन शीट कंप्लीट कर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि सर आपका भी समय बचेगा, मेरा भी बचेगा। और अगर सर ऐसा भी होगा तो अपन चेक पे डेट एक दो दिन बाद की डाल देते हैं। तो हम्म। मैं उसका इन्फॉर्मेशन शीट भरता हूँ, तो अगर वो कुछ नहीं बोलता है, सारी चीज प्रॉपर बताता है, तो कहीं ना कहीं वो 100% कन्विंस। पॉजिटिव है। मैं उसका इन्फॉर्मेशन शीट भरता हूँ। उसके बाद एक फॉर्म होता है पीछे, उसमें बोलता हूँ सर आपके पास अकाउंट कौन सी बैंक का है। वो हम्म बोलता है सर एसबीआई, पीएनबी, जो भी उसकी बैंक है।
तो मैं वहां पर बोलता हूँ सर उसकी चेकबुक आपके पास? हम्म। बोलेगा हाँ सर है। तो वो चेकबुक लेके आता है, तो मैं उसमें से उसमें उसके अकाउंट नंबर वगैरह एसीएच फॉर्म जो भरता हूँ वो कंप्लीट कर देता हूँ। जब चेकबुक लेके आ गए, डॉक्यूमेंट लेके आ गया, तो वहां पर मैं बोलता हूँ कि सर देखिए, आप आपने बोला कि मैं इसको 1-2 दिन बाद करूंगा सर, मैं इस पे डेट नहीं डाल रहा हूँ, पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई, मैं 2 दिन बाद आपको एक बार कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि सर आपका भी समय बचेगा और मेरा भी समय बचेगा। तो इस तरीके से क्या है, मैं कहीं ना कहीं उसको डॉक्यूमेंट प्रोसेस चेक वगैरह सब सामने आ जाता है, वो सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देता हूँ और वहीं पर उसको क्लोज कर देता हूँ। क्योंकि कभी भी कस्टमर ये नहीं बोलेगा कि हाँ आप मेरा फॉर्म भरिए। करेक्ट, करेक्ट, तो मैं ये एब्सोल्युटली। वाली इसमें यूज करता हूँ, तो वो क्लोजिंग थोड़ी फास्ट हो जाती बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, और बहुत बहुत शुक्रिया इस टेक्निक के लिए। बहुत सारे लोग देखकर इसको इंस्पायर होंगे और आज से यूज करेंगे। और मैं आपको है। ऑल द बेस्ट कहता हूँ सर, अगली कॉल्स के लिए ऑल द बेस्ट, डू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू और जल्दी ही आपसे कनेक्ट करते हैं सर फॉर मोर डिटेल डिस्कशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। सर।